टाइटैनिक ये नाम सुनते ही एक बहुत बड़े और शानदार जहाज की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। उस समय का सबसे बड़ा और भव्य जहाज टाइटैनिक को लोग अकल्पनीय मानते थे। कहते थे कि ये जहाज इतना बड़ा और मजबूत है कि इसको समुद्र भी नहीं डुबा सकता। सचमुच टाइटैनिक इंसानों द्वारा बनाया गया एक अद्भुत नमूना था। टाइटैनिक में हर तरह की सुविधा मौजूद थी। इसमें स्विमिंग पूल, जिम, लाइब्रेरी, रेस्टोरेंट और यहां तक कि एक स्क्वॉश कोर्ट भी था। जहाज पर फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के लिए शानदार कमरे थे जो किसी आलीशान होटल से कम नहीं थे। टाइटैनिक की खूबसूरती देखने लायक थी। इसकी भव्यता और शानो शौकत देखकर हर कोई दंग रह जाता था। यह जहाज उस समय के वैभव और ऐश्वर्य का प्रतीक था। टाइटैनिक सचमुच एक तैरता हुआ शहर था। टाइटैनिक का निर्माण एक अद्भुत उपलब्धि थी। इसे बनाने में उस समय की सबसे उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल किया गया था। जहाज को बनाने में लगभग 3000 लोगों ने काम किया था और इसे बनाने में 2 साल से भी ज्यादा समय लग गया था। टाइटैनिक का आकार विशाल था। यह जहाज लगभग 3 फुटबॉल मैदानों जितना लंबा था और इसकी ऊंचाई लगभग 17 मंजिला इमारत के बराबर थी। जहाज में कुल 16 डिब्बे थे जो पानी को रोकने के लिए बनाए गए थे। टाइटैनिक की गति भी उस समय के हिसाब से काफी तेज थी। यह जहाज 23 समुद्री मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता था। टाइटैनिक के इंजन इतने शक्तिशाली थे कि वे एक छोटे से शहर को बिजली देने के लिए काफी थे। वाकई में टाइटैनिक एक इंजीनियरिंग का चमत्कार था। यह जहाज मानव कल्पना और क्षमता का प्रतीक था। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने अपनी पहली और आखिरी यात्रा शुरू की। यह जहाज इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क शहर के लिए रवाना हुआ। जहाज पर लगभग 2200 लोग सवार थे, जिनमें यात्री और चालक दल के सदस्य शामिल थे। टाइटैनिक पर सवार यात्रियों में दुनिया के सबसे अमीर और मशहूर लोग शामिल थे। इनमें जोन जैकोब, एस्टर जा, रंजमन बूबनहार और इजिडोर स्ट्राउस जैसे नाम शामिल थे। टाइटैनिक पर सवार ज्यादातर यात्री थर्ड क्लास के थे। टाइटैनिक की यात्रा शुरू में सुखद रही। जहाज शांत समुद्र में तेजी से आगे बढ़ रहा था और यात्री जहाज की भव्यता और सुविधाओं का आनंद ले रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। 14 अप्रैल 1912 की रात टाइटैनिक के लिए एक भयानक रात साबित हुई। रात के लगभग 11:40 पर जहाज की एक विशाल हिमखंड से टक्कर लगी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जहाज के कई डिब्बे क्षतिग्रस्त हो गए। टक्कर के बाद जहाज में तेजी से पानी भरने लगा। जहाज के कप्तान और चालक दल के सदस्यों को एहसास हो गया कि जहाज डूबने वाला है। उन्होंने मदद के लिए संकट सिग्नल भेजने शुरू कर दिए। टाइटैनिक पर अफरा तफरी मच गई। यात्रियों को लाइफ बोट्स में चढ़ने के लिए कहा गया, लेकिन लाइफ बोट की संख्या कम थी। महिलाओं और बच्चों को पहले लाइफ बोट में चलाया गया। देखते ही देखते टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया और समुद्र में समा गया। टाइटैनिक के डूबने से पूरी दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई। इस हादसे में 1500 से भी ज्यादा